Assalamualaikum dear students, once again welcome back to School of Thought with me. आज का जो टॉपिक बेसिकली हमें डिस्कस करना है वो है अबाउट एयर पैसेजवे. एयर पैसेजवे. अब इस टॉपिक को डिस्कस करने की जो रीज़न बनी है वो ये है कि क्लास 10 आपका जो बायो का पेपर है वो ऑन मंडे, ठीक है, 3 से 4 दिन की दूरी पर रह चुका है. तो आई विल ट्राई कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक ओवरऑल बुक में से 5-6 मैक्सिमम ट्राई करूँगा जितने हो सके आपको उनके लेक्चर प्रोवाइड करूँ ताकि आप पेपर से पहले उनको अच्छे से देख लें, अच्छे से उनको रिवाइज कर लें. आज का टॉपिक अबाउट एयर पैसेजवे, क्योंकि चैप्टर नंबर जो हमारे पास स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 10 है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, इन एनिमल्स एंड इन ह्यूमन बींग्स. अब एयर पैसेजवे और जो हमारे पास लंग्स हैं, बेसिकली ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी एक्सचेंजमेंट ऑफ गैस की इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास. द वेरी फर्स्ट चीज़ हमारे पास एयर पैसेजवे एंड द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज लंग्स. इस वीडियो के अंदर और इस लेक्चर के अंदर हमने जो डिस्कस करना है दैट इज ओनली एयर पैसेजवे. एयर पैसेजवे होता क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म करता है, ईच एंड एवरीथिंग हमने आज डिस्कस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पैसेजवे कंपोज्ड ऑफ नोज, फेरिंक्स, larynx, trachea, bronchi, and the last portion is called as bronchioles. ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं एयर पैसेजवे इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी. नोज, फेरिंक्स, लारिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इन सारे कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म करते हैं वो डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज नोज. इट्स एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर. मैं अगर यूँ कहूँ कि फर्स्ट पोर्शन एंड द आउटर मोस्ट पोर्शन जो आपकी बॉडी के बाहर लाई कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स, ठीक है, एक्सटर्नल पोर्शन भी कह सकते हैं, दैट इज द नोज. नोज इज कंपोज ऑफ 2 नॉस्ट्रिल्स. क्या होगा जी, हमारे पास यहाँ पर 2 नॉस्ट्रिल्स होंगी, आउटर मोस्ट ओपनिंग कह सकते हैं इनको. देन ये जाके जहाँ पे लाइन इन होगा दैट इज कॉल्ड एज नेजल केविटी. ये कुछ इसकी आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन हो रही है. नाउ इसी नोज की बात करें, इट कंटेन सम नर्व सेल्स. जो इसकी अपर लाइनिंग होगी उसमें कुछ नर्व सेल्स होते हैं. ये क्या करते हैं, बेसिकली जो सेंस ऑफ स्मेल है वो इनकी फंक्शनलिटी है. जब बात करेंगे सेम इन द केस बेसल पोर्शन की, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ सीलिया होते हैं. सीलिया क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स उनको थोड़ा सा इसके बाद डिस्कस करते हैं अबाउट फंक्शनलिटी में जाके. डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना इनका काम होता है. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल. और इसके अलावा इसके अंदर कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि एक स्टिकी सा फ्लूइड क्रिएट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस. ये हमारे पास नेजल केविटी या नोज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि सीलिया वहाँ पे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को. नर्व सेल्स सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल कर रहे होते हैं और गॉबलेट सेल्स स्टिकी फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूकस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शनलिटी ऑफ the very first portion or elevated structure that is called as nose. कि इसके अंदर फंक्शनलिटी कैसे परफॉर्म होगी, मतलब जो इसके अंदर हेयर्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें जो सीलिया हैं ये क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे. तो ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करते हैं. नर्व सेल्स लगे हुए हैं, गॉबलेट सेल्स लगे हैं, ठीक है. तो ये वन बाई वन हर एक का देखते हैं कि क्या क्या टास्क इन्होंने एयर पैसेजवे के अंदर परफॉर्म करना है. बेसिकली जब हम एयर को टेक इन करते हैं, ऑक्सीजन को, अब उसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल वो वाली एयर हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसके अलावा वो एयर जो है वो वार्म होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, ताकि ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आगे जाके आपको रिस्पिरेटरी इश्यूज से बचाती हैं. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज हेयर्स. यहाँ पर हमारे पास हेयर्स लगे हुए हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं किस चीज़ को, डस्ट पार्टिकल्स. कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में, इन सिंपल वर्ड्स, डस्ट पार्टिकल की फॉर्म में आ जाए या कोई और ऐसा पार्टिकल जो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है, जो रिस्पिरेटरी इश्यूज क्रिएट कर सकता है, उसको ट्रैप करना हेयर्स का काम है. ठीक है. सीलिया हमारे पास अगेन क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को लेके जाते हैं. मैं कहता हूँ ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड देन लीड टूवर्ड्स, कहाँ लेके जाते हैं, टूवर्ड्स फेरिंग्स. अब इनका काम है वहाँ तक लेके जाना.
क्यों लेके जाना? ताकि वहाँ जाके या तो आप इन पार्टिकल्स को स्वेलो कर देंगे या इनको स्पिट आउट कर देंगे, ठीक है। नर्व सेल्स बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल के अंदर हेल्प करते हैं, और गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज अ स्टिकी मटेरियल, ठीक है, या स्टिकी फ्लूइड कह सकते हैं, जिसने क्या करना है, डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप करना है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे आएंगे और आके इस फ्लूइड के अंदर स्टिक हो जाएंगे, जिससे वो ट्रैप हो जाएंगे, जिससे इजीली हम उनको अपनी बॉडी से दोबारा स्पिट आउट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द फंक्शनलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट एलिवेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एयर पैसेजवे कॉल्ड एज नोज हैविंग टू नॉस्ट्रल्स। नाउ द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस एयर पैसेजवे इज कॉल्ड एज फेरिंक्स। फेरिंक्स बेसिकली आपके माउथ के बैक साइड पे यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड पोर्शन या सेकंड कंपोनेंट में कह सकता हूँ इसको, किस चीज़ का, एयर पैसेजवे का। इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल ओपनिंग्स होंगी इसके अंदर, ठीक है। एयर क्या करेगी, नोज से मूव करते हुए टुवर्ड्स फेरिंक्स जाएगी, जहाँ से इसने मूव करना है टुवर्ड्स अनदर चैनल दैट इज कॉल्ड एज लेरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ दीज सम वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद एयर ने मूव करते हुए जाना है लेरिंग्स के अंदर कंटेनिंग सम वॉइस बॉक्स और वोकल कॉर्ड्स, जिसके अंदर कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, और इसको एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ने कवर किया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। सो दिस इज अबाउट द फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। इसके बाद एयर ने मूव करते हुए जाना है टुवर्ड्स ट्रेकिया। नेक्स्ट पोर्शन या नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास ट्रेकिया। ये बेसिकली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मैं यूं कह सकता हूँ पाइप टाइप भी है, पाइपलाइन, ठीक है, एक पाइप सा लगा हुआ है यहाँ पे, दैट कंटेन्स सम सी शेप्ड रिंग्स, ठीक है, कुछ इसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? ताकि इसको प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से बचाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया दिस इज द ट्रेकिया, यहाँ पर कुछ इस तरह से सी शेप्ड हमारे पास रिंग्स लगे होते हैं, तो ये उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए। अगर ये कोलैप्स कर जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक द ट्यूबुलर पोर्शन कॉल्ड एज ट्रेकिया, अगर ये कोलैप्स कर जाएगा तो एयर कैसे मूव करेगी? ना तो वो इन जा सकती है ना वो आउट आ सकती है, जिससे आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। दैट्स वाई हमारे पास इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेकिया के अंदर कुछ सी शेप्ड सिलिएटेड रिंग्स। नाउ ट्रेकिया के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया दिस इज द ट्रेकिया, जिसने एंड पे जाके क्या करना है, दो ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ करता हूँ लाइक दिस इज द वेरी फर्स्ट ट्यूब एंड दिस इज द सेकंड ट्यूब, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दो लंग्स हैं, तो एक लंग के अंदर हमारे पास एक ट्यूब में जाना है और दूसरे लंग के अंदर दूसरी ट्यूब में जाना है, लाइक दिस। तो दीज टू ट्यूब्स आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई, सिंगल ब्रोंकोस कहते हैं और प्लूरल फॉर्म के अंदर ब्रोंकाई कहते हैं। अब एक ही लंग के अंदर जाने के बाद इसमें क्या करना है, सम स्मॉल ब्रांचिंग क्रिएट करनी है इन टर्म्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, कि इसी एक ब्रोंकाई से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ब्रोंकाई, अब इससे हमारे पास कुछ इस तरह की और ब्रांचेस निकल आएंगे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। सब डिवीजन आर, यूँ कह सकते हैं कि रीब्रांचिंग ऑफ दिस ब्रोंकाई इज कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। एट द एंड अब ये तो हमारे पास एयर पैसेज खत्म हो चुका है इन सिंपल, जो हमने डिस्कस किया था, कंपोज ऑफ नोज, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स। बट अब एंड पे जाके कुछ यहाँ पर इनके साथ एयर पैसेजवे के जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन की बात करें तो इसके अंदर एयर सैक्स लगे होते हैं या पैकेट्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। यूँ समझ लें लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। कैसे लगे होंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके लाइक दिस, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एल्वोलाई, यहाँ पर लाइक दिस these are called as alveoli, basically the site for exchangement of gases, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स एक गुच्छा नुमा होते हैं, ठीक है, या बेसिकली साइट है किस चीज़ की, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस की। कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, के बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, और हमने एक्सपायर क्या चीज़ करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज एयर पैसेजवे। होप सो आपको ये लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जाते हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाते हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।